समस्त भावी अभियोजन अधिकारी मित्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा अष्टमी। इस समय 3 अक्टूबर की भोर है, 2 बज रहे हैं। हमने कहा था ना कि 2 अक्टूबर को जो टेस्ट है, सामान्य अध्ययन का टेस्ट पूरा हुआ। कुछ मित्रों का आज टेस्ट हिंदी का भी था जो नए हैं। बहुत गजब आंकड़ा मिल रहा है मुझे, और उसमें एक संकेत भी है। अगर अभी नहीं चेते तो बहुत पछताओगे। भूलना नहीं कि 18 के बाद 4 साल गुजर गए हैं, वैकेंसी जे की आई नहीं है। ऐसे ही 6 से 12 तक का समय गया था। 6 में 339 पोस्ट आई थी, उसके बाद 12 में वैकेंसी आई, और 12 की वैकेंसी केवल 72 सीट की थी। उसमें कौन लोग हुए थे, वो बड़े तूरम खां थे। कितने का तो कैरियर डूब गया 6 से 12 में। 18 से 24 आ जाए कौन पता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को गुड लक है, लेकिन वो मौका मिलेगा तो भुनाएगा कौन? अब क्लियर बता दे रहा हूँ, वही भुनाएगा। अब वो आंकड़ा नहीं रहेगा 75-25 वाला ना। ये बात क्लियर कर दूं कि जूनियर डिवीज़न पीसीएसजे के सिलेबस में जो हिंदी का रखा गया है सिलेबस 100 नंबर का, उसमें बड़ी चतुराई से एक चीज़ मेंशन की गई है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिया रहेगा इंडिया के पेपरवा में, उसका हिंदी करिए। आप समझ गए होंगे किसके लिए व्यवस्था है। 10 नंबर चुरा लिया, 90 नंबर फिर भी आपकी हिंदी रहेगी। उस 90 नंबर के लिए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट, हम बार बार कह रहे हैं, जो अपने आप को पीएचडी होल्डर, नेट क्वालिफाई, जेआरएफ मानते हैं हिंदी से, वो उतना नंबर नहीं पाने वाले हैं जितना सतर्क और सजग इंग्लिश मीडियम के बच्चे पा जाएंगे। मैं उनकी तत्परता देख रहा हूं। वो जान रहे हैं कि हमारा जो सिकंजा है यहीं फंस सकता है। उनकी दूरदर्शिता देख रहा हूं। मेरे पास कम से कम 12 लड़के ऐसे हैं जिसमें से एक भी हिंदी मीडियम का नहीं है, सब इंग्लिश मीडियम के हैं, और स्पेशल वो हिंदी की क्लास ले रहे हैं। कौन हिंदी वाला ऐसा है जो अपने 100 नंबर की अंग्रेजी के लिए इतना चेता हुआ है? 100 नंबर की अंग्रेजी जाए बत्ती गुल करने, वो शुद्ध ला ना पढ़ने वाले, उनको तो ला भाई, उनको तो कोख से ही जन्मे हैं हिंदी वाले। सलोरी हो, तेलियरगंज हो, मुखर्जी नगर हो, जयपुर पटना हो, या मध्य प्रदेश का सतना हो, क्या फर्क पड़ता है, खाली मीडियम हिंदी हो। तो हिंदी मीडियम वालों के साथ जो ये सुस्ती है, वो उनको ले डुबाएगी। मैं परसों वाले वीडियो में कहा था कि बार बार अगर प्री देने की आदत लग गई, और आप चाहे जो भी कारण हो, आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि मेंस क्यों नहीं हो पाता, या इसको बदल के बोलें, आप जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष पे अमल हो सकता है ना कर पाते हो, ये संभव है। आप निष्कर्ष तो सही निकालते हो, यही वजह है कि हमारा मेंस नहीं हो पाता। जैसे एग्जांपल से समझें, निष्कर्ष आपने निकाला कि औसत से कम मुझे 2015-18 के एपीओ में हिंदी में ही नंबर मिले कम, लेकिन आप आदत से बाज नहीं आए। आपने कोई प्रयास सार्थक दिशा में नहीं किया। एक और जगह लैकुना, वो जो 30 मिनट का लगभग हिंदी का हमारा लेक्चर था, उसमें मैंने ये इंडिकेट किया था, आप किससे पढ़ते हैं ये भी बहुत निर्भर करता है। आपके हिसाब से उसकी चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, लेकिन क्या वो सार्वभौमिक हैं? वो शैक्षिक मानकों पर, मानदंडों पर खरी उतरती हैं कि आपके मान लेने से
देहात में एक कहावत है, अपने मने गंगा रौताइन, मतलब अपने में ही मन मियाँ मिट्ठू, ऐसे नहीं चलेगा। एक अच्छे स्तरीय कॉम्पिटिटिव माइंड का बच्चा, जिसकी या तो सक्सेस या हिंदी में कमाल के नंबर रहे हो, उसके हिसाब से आपके पेपर्स में जो थ्योरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ठोस नंबर के, उसमें आप परिवर्तन कर पाते हैं। वाक्य शुद्धि के लिए जितने मानक हैं, क्या हर मानक से आप ईमानदारी से गुजरे हैं, या अब भी भरोसा है इंटरमीडिएट की पढ़ाई पर? बहुत खतरनाक समय चल रहा है। मैं फिर वार्न कर रहा हूँ, मुझे आज के टेस्ट में जो आंसर मिले हैं हिंदी और जीएस के, मैं आगाह कर रहा हूँ जो हमको सुन रहे हैं, और हमारा सुनकर हमारा भी मजाक बनाते होंगे, इसमें दो राय नहीं। मैं हाथ थोड़े पकड़ लूँगा, इतने तो करना है खाली खीस निपोरने के लिए। क्या जाता है, मजा लेने की प्रवृत्ति जो होती है वो बुढ़ापे तक नहीं जाती। नया जन्म हो जाए तो शायद भी मुश्किल है। मजा किसी और का नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। आप जिसमें मजा लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, वस्तुतः अपने व्यक्तित्व का बहुत मूल नाश करते हैं। इसका इस कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जहां गुंजाइश है कि आप एक्सरसाइज करके, मेहनत करके सही दिशा में आगे बढ़ जाएं, अपनी गलती सुधार लें, वहां आप आया राम गया राम। प्री में कितने नंबर हैं? 120। मेंस नहीं हुआ भैया? नहीं मेंस नहीं हुआ, अगली बार फिर। मैं उस लेक्चर में जो 30 मिनट का था उसमें स्पष्ट किया था, मैंने भी ये आदत का मैं शिकार रहा हूँ। हमारी आंखें वाकई में अब खुल रही हैं, जो मुझे कापियां मिल रही हैं बच्चों की। यकीन दिलाऊं आपको, अगर आप 35 के अबव हैं, महाराज 69 में से आपकी 2-3 सीट बचेगी भी कि नहीं। बहुत चतुर, बहुत ज्यादा सतर्क हैं नए बच्चे। हो सकता है वो आप कितना 120 नंबर ना पाए हों, लेकिन आपको कसम भगवान की घुसने न देंगे। उनकी ये चुस्ती देख के मैं दंग हूं कि ऑलरेडी पेपर बहुत बढ़िया प्रॉब्लम एविडेंस वगैरह का हल करते हैं, लेकिन वो हिंदी में इतने वीक हैं इंग्लिश मीडियम के होने की वजह से, उसको आज ही वो पूरा दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। उसके लिए क्या क्या नहीं करने को तैयार हैं। है इतना जुनून हिंदी वालों में। 20 फोन हमारे पास हिंदी मीडियम के आए हैं, फीस पता कर ली और उसके बाद परिस्थितियां होती हैं, सबके साथ होती हैं, कंपटीशन में होता ही है। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप अपने का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं भाई? सुन करके अनसुना कर देना, उसको व्यवहारिकता में बिल्कुल नहीं लाना, कसम खा लेना कलम ना चलाऊंगा, तो भाग्य भी तय कर लेता है मैं नहीं आऊंगा। शनि मंदिर पर दीपक जलाने से, हनुमान जी का रोज दर्शन करने से, ये साइड की जो भगवत कृपा वाली चीजें हैं, पूजा पाठ, आस्तिकता में जो डूबा होता है व्यक्ति, उसका मनोविज्ञान ये कहता है कि वो इससे आत्मबल तो पाता है, लेकिन मक्के की खेती देखी होगी, मैं ये बात किसान केंद्रित बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मक्के की खेती, मक्के की खेती में किसान कुछ समय तक भिंडी भी उगा लेता है, खीरी ककड़ी उगा लेता है, खरबूज तरबूज उगा लेता है। ध्यान रखें, जब मक्के की फसल छोटी होती है तो उस पर उर्वरक यूरिया डाली जाती है, जिससे वो पौधा जल्दी जल्दी बढ़े। अगर बाई दबे किसी मक्के की पौध के बगल में ही ककड़ी का पौधा है, तो किसान जानते हैं बड़ी चतुराई से क्या करता है, उस पर अगर मक्के के पौधे के बगल में ही जस्ट ऐसा है, तो उसके
मात्रा में जरा सी वृद्धि कर देता है यूरिया के। मक्का तो लेगा ही, लेकिन वो भी तो लेगा। तो आप लोग यूरिया, और हाँ, जहां बहुत पतली भिंडी का पौधा है या ककड़ी का पौधा है, बहुत छोटा सा नन्हा सा, वहां उसी के अनुपात में कम उर्वरक, कम यूरिया डालता है और फसल उसकी चकाचक होती है। तो चकाचक कैरियर बनाने के लिए यूरिया कहाँ कम डालनी है, कहाँ ज़्यादा डालना है, ये किसान वाला अनुभव आपकी पढ़ाई में कब आएगा? आपका ध्यान जाना चाहिए कि कहाँ बोनेट वैक्यूम है। और मैं आज भी वार्न कर रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंग्रेजी की छोड़िए, हिंदीए में लुटिया डुबोएंगे। और इंग्लिश वाले भी इस बात से सबक लें जो हमको सुन रहे हैं। जुडिशरी जो आने वाली है यूपी की, 200, 190 के अबव, या जो भी XYZ जो भी आ जाए, उसमें वो 100 नंबर की हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नाग फांस बनेगी, जिसमें 10 नंबर तो उनके लिए आसान है, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में करना वो कर ले जाएंगे। 90 नंबर लेटर, वही जो सेम सिलेबस EPO का है। वो वीडियो हमने बनाया था ना कि 70 नंबर कैसे चुराएं, जो ना देखा हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी को 30 मिनट का है, वो पूरा वीडियो देखे। हमको जितना कोसा हो कोस ले, हमको थोड़े लगेगा वो, लेकिन अगर असर कर जाए हमसे ना सही किसी और से सही, हम ही दुनिया थोड़े प्रोफेसर हैं। लेकिन आप अपने को बदलिए, जिद छोड़िए, सुस्ती छोड़िए, और इंग्लिश मीडियम वालों की तरह जीते की फुर्ती लाइए। मुझे आज ताज्जुब होता था कि 18 में ये कैसा रिजल्ट आया है कि अंडर 30 वाले ही सब हो गए। धारणा क्या फैल गई, खूब पनपी हुई है। आप कहीं चले जाएं, अगर वो मोस्ट सीनियर होगा तो ये कहता मिलेगा आपको क्या कि भैया अंडर 30 वालों को कमीशन लेता है। बताइए ये कितना सफ़ेद झूठ है। ये सच भी है, अर्ध सत्य है, सॉरी सफ़ेद झूठ नहीं, अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए वास्तव में अंडर 30 को ले रहा है, लेकिन वो अर्ध सत्य जो बताया नहीं जा रहा है उसी में सारा मुगालता छिपा है। क्या बेजोड़ मेहनत करते हैं ये लोग लड़के। 17-18 के पास आउट, सेल्फ स्टडी से 107-110 नंबर लेके आए। हमारे पास फोन आया, हमको आंसर लिख रहे हैं वो लड़के। चौंकिए, संभलिए, जितनी उम्र ज्यादा है खतरा बढ़ता जाता है। इसलिए नहीं कि उम्र बढ़ रही है, इसलिए कि आप अपनी सारी संभावनाओं का गला, कोई और नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, खुद आपकी आदत अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण लम्हों में ना निर्णय ले पाने की वजह से गला घुटता जाता है। किसका? आपके करियर का, और ऑटोमेटिक आपकी भावी संभावनाओं का। भाई जो जितने बिफोर सर्विस पाएगा उसकी सर्विस लंबी नहीं होगी। 60 ईयर रिटायरमेंट की जो एज है, एक लड़का 40 में पाएगा, एक अंडर 30 पाएगा। 10 साल की सर्विस है उसकी। आप जानते हैं प्रति 10 साल पे वेतन आयोग पैसे की भौतिक दृष्टि से ही देखें, जाने दीजिए न्यायवादी तेल लेने जाए, इसके लालच में ही सही, लेकिन सतर्क तो हो जाए। मैं जिस प्रश्न का उत्तर, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं, एविडेंस के जिस सवाल में प्रॉब्लम बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आईपीसी को मैंने अलग करके पेपर बना रखा है, बिहार में समान पेपर है। क्या कसमकस है लोगों में। जो लोग पेशेवर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा दया के पात्र हैं, इसलिए क्योंकि परिस्थिति गृहस्थी भाई चलाना आसान होता नहीं। लेकिन ये है जो पेशेवर है वो आकर के अपने पूर्व नॉलेज के आधार पर अगर आपको लोहा के चने फुड़वा दे तो है उसमें ताकत। जब पढ़ता था तो वो ताकतवर था। ऐसे भी बच्चे हैं। पिछले टेस्ट में एक टॉपर
जो सीआरपीसी का पेपर हुआ, ऐसा ही एक बच्चा है, नियर अबाउट 30 अबव हैं, लेकिन क्या गजब एक्यूरेसी है। मेंस अगर निकालना है तो पहला सुस्ती गायब करें। एपीओ या जेयूपी में बनना है, हिंदी के सुपर मास्टर बने, अंग्रेजी की हम बतिये न करेंगे। क्यों बता रहा हूं क्यों नहीं करूंगा इंग्लिश की बात। 85% इंग्लिश मीडियम वाले होते थे। अब जब मौका मिला हिंदी मीडियम वालों को, तो इंग्लिशिया के बदौलत नहीं मौका मिला, हिंदिया सही करने के बाद तो सुस्ती नहीं जाने देगी अंदर। और जो कमी आती 85 से जो घटके आ सकता है 50 तक, उसको हिंदी वाले अपनी इस आदत से भर पाएंगे? कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों का जो गणितीय दिमाग है, वो इस मामले में मैं चतुरताई देख रहा हूं कि वो कितना सतर्क हैं। अनदर स्टेट का बच्चा राजस्थान और मध्य प्रदेश से हमारे पास फोन करके कहे, सर मुझे हिंदी में ट्रेंड होना है और मुझे पूरा विश्वास है आप कराएंगे। मैं कितना हूँ भैया, मैं भी स्टडी में हूँ, मुझे इतने पास समय नहीं है, मैं नहीं कर ना, लेकिन मेरे पास हिंदी वालों का भैया एक से एक तमाशबीन है। रामलीला देखने वाले, दुर्गा पूजा में लंबा लंबा बैठ करके पिपीरी बजाने वाले, चल रही है इस समय दुर्गा पूजा। सावधान हो जाइए, किसी और का भला नहीं होगा, खुद आपका भला होगा। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका खानदान कुल आपको आशीष देगा। कोई दे या ना दे, आपका जीवन सुधर जाएगा। खैर, आज का उद्देश्य आपको झंकृत करना था, सोए हुए को जगा देना था, जो मुझे 48 घंटे में कल और आज के टेस्ट से अनुभव मिला है। हम कहीं बता देते, हो सकता है एक दो आदमी चेत जाए, हो सकता है उसकी किस्मत पश्चिम जा रही हो पूरा घूम जाए। मैं आपसे ये भी शर्त न लगा रहा कि मुझी से जुड़ो, लेकिन जुड़ लो भैया बाबू, बन लो अभियोजन अधिकारी। सपने देखना छोड़ देना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों। बगैर हिंदी के आप न्यायिक सेवा और अभियोजन अधिकारी दोनों में से किसी में सफलता यूपी में नहीं पा सकते। ये बिहार नहीं है। सत्यमेव जयते।